अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शुएब हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान। कल से ये वीडियो बड़ा सर्कुलेट कर रही है। ये जो स्क्रीनशॉट आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, वीडियो तो मैं नहीं चला सकता, आपने देख ही ली होगी। बट इस बात पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये वीडियो आखिर क्यों सर्कुलेट कर रही है। क्या ऐसी ख़ास बात है कि ये बार बार सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। बात कुछ यूँ है कि आज से 2 दिन पहले इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो एहतजाज की कॉल दी जाती है और पीटीआई की तमाम जो कारकुनान है, पीटीआई की क़यादत है, वो लियाकत बाग में पहुंचने की कोशिश कर रही होती है और तकरीबन आवाम पहुंच चुकी होती है, सिवाय अली अमीन खान गंडापुर साहब के। पता नहीं उनकी घड़ी ख़राब है या उनको क्या मसला है कि जहाँ पे भी जलसा होता है वो एक तो लेट हो जाते हैं, लेट होने के अलावा जी वो पहुँचते ही नहीं हैं। पिछली मरतबा भी यही हुआ है, जो हफ्ते वाला दिन था, यही सीन हुआ है कि पीटीआई के कारकुनान जो है वो मार खा रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं और अली अमीन खान साहब जो हैं यू टर्न लेके वापस दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। और जब पता चलता है कि जी वो कहते हैं कि जी इसी में ही भलाई थी हमारी और इमरान खान साहब ने कहा है। हालांकि आज इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया, आम आपके साथ है, पब्लिक आपके साथ है। कारकुनान निकल आए थे तो उस वक्त आपका पीछे हटना बिल्कुल बनता ही नहीं था। पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, इनको फारिग करें, ये बड़े बुज़दिल आदमी हैं। इमरान खान साहब ने दो टोक बयान दिया और उन्होंने जो है इस जुम्मे को डी चौक पहुंचने का जो है वो कह दिया है अपने कारकुनान को भी और अली अमीन खान गंडापुर साहब को भी कह दिया, वज़ीर आला साहब को, कि आपने जी हर हाल में, चाहे 2 दिन लगते हैं 4 दिन लगते हैं, आपने डी चौक पहुंचना है। बहरहाल हालात बड़े बिजी होने जा रहे हैं इस्लामाबाद के और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक मरतबा फिर हलचल मचने जा रही है। वैसे तो हलचल ये 72 सालों से चलती आ रही है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होने वाली है। अच्छा छोड़ें इस बात को, जो बात मैं करने आया हूँ ये उस दिन की वीडियो है, हफ्ते वाले दिन की। पीटीआई के जब एहतजाज हो रहा था, पीटीआई के कारकुनान बाहर निकले थे, तो तब कहीं से ये फैमिली भी बीच में आ जाती है और बार बार जो शेलिंग की जा रही होती है पीटीआई के कारकुनान पर, तो ये फैमिली पता नहीं बीच में कहाँ से आ जाती है। वैसे तो जिस एरिया में जो एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, वहाँ पे हर वक्त रश लगा रहता है। बूढ़े बच्चे जवान औरतें सभी उस वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि एक तो लियाकत बाग में आपको पता है कि हर वक्त रश लगा ही लगा रहता है। फैमिली आ रही होती है और उन पर जी शेलिंग की जाती है और वो फैमिली अपनी जान बचाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जी अपने गाड़ी को बीच रास्ते में छोड़कर, बीच रोड में, बीच सड़क पे छोड़कर उन्होंने भाग जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अब वहां पर वो रुक जाते तो जो शेलिंग हो रही थी, इतनी शदीद शेलिंग हो रही थी कि वहां पे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। हम भी, जितनी हमारी टीम है, आज़ाद पाकिस्तान के नदीम हो गए, शहजाद हो गया, मैं हो गया, हम सब भी वहाँ पे मौजूद थे। हम कवरेज के लिए गए हुए थे यहाँ पे लियाकत बाग में एहतजाज के। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शदीद चली थी कि बस दम घुट रहा था, सांस लेना दुश्वार हो रहा था। और वहाँ से अली अमीन खान साहब का काफिला आ रहा था, उस पर शेलिंग हो रही थी, हर जगह कंटेनर लगाए गए थे, रुकावटें डाली गई थी। बट अली अमीन साहब पता नहीं समझ नहीं आती, जब कारकुनान आपके साथ है, इमरान खान साहब वाली बात है, आप क्यों पीछे हट रहे हैं बार बार। तो उन्होंने यू टर्न ले लिया और ये फैमिली जो है बीच में फंस जाती है। कई फैमिलियां फंसी हैं, ये तो एक ही वीडियो है सर्कुलेट कर रही है, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक 70 साल बूढ़ी औरत है, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया और उस पर जो है इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सुनने में आ रहा है। तो ये हाल है आज कल हमारी हुकूमत का। और ये जो कहते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि हमारी बड़ी मकबूलियत है, हम बड़े मकबूल हैं अवाम में, तो भाई साहब आप बाहर आए ना, आपको लग पता जाएगा कि आप कितने मकबूल हैं और कितने नहीं हैं। वहाँ पे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, आप जलसा कर लें, आप बाहर आए ना अवाम में, आपको पता चल जाएगा। ये तो नहीं है कि आप अपने लोगों पे जी शेलिंग करते फिरें, आप अपने लोगों को गिरफ्तार करें, आप अपने लोगों को डंडे मारें, घसीटें, इस पे मजम्मत बनती है ना। आप 9 मई पे मजम्मत करवाते रहे हैं, अब तक करवाते आ रहे हैं और ब्लैक डे के तौर पर भी मनाएंगे पता नहीं सदियों सालों तक। बट ये बात करें ना, क्यों आवाम पे इतना जुल्म हो रहा है, क्यों इतना तशद्दुद हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको जो है घसीट कर अंदर डाल दिया जाएगा। सहाफ़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, पीटीआई की क़यादत के साथ ऐसा हो रहा है। वैसे पीटीआई की जो क़यादत है ना, अब बिल्कुल फारिग क़यादत है, सब बुज़दिल हैं। भई अवाम आपके साथ है, अब आगे बढ़े ना। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो बात कर दी है, अब मेरे ख्याल में आर पार वाली सिचुएशन हो गई है, या तो आर या तो पार, यही सिचुएशन होगी, क्योंकि अब बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। इतनी फिरौनियत और इतनी जो है इंतहा कभी किसी हुकूमत में नहीं हुई जो अब हो रही है। बड़ी तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं पीटीआई की क़यादत को, कारकुनान को, सबको। अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये वीडियो बड़ा मुझे दुख हुआ ये देखकर, बच्चे थे साथ में, बच्चों पर शेलिंग की गई, बच्चे दहशतगर्द हैं
اور یہ جو ساتھ میں فیملی تھی وہ بھی دہشت گرد ہے، پر سمجھ سے بالا تر ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظلم عروج پہ پہنچ جاتا ہے، جب رات کی تاریکی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو ہے صبح ہونے والی ہے اور روشنی ہونے والی ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ تو بہرحال اللہ بہتر کرے گا، پاکستان کے حالات بڑے بزی ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔